आखिर क्यों लाचार? टीएमसी का शुवेंदु सरकार के खिलाफ मोर्चा। मिलेगा इंसाफ या सिर्फ सियासी चर्चा? शुवेंदु सरकार का टेस्ट, ममता दीदी हाउस अरेस्ट। दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल और मैं हूं अमित सिंह। एक मासूम की मौत, एक बोरी में सच बंद हो जाता है और सड़क पर फूटा इंसाफ का गुस्सा। बरुईपुर की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि पूरे बंगाल को हिला देने वाली तस्वीर बन चुकी है। 11 साल की बच्ची घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव बरामद हुआ और यहीं से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। परिवार ने रेप और हत्या का गंभीर आरोप लगाया और इलाके में आग की तरह गुस्सा फैल गया। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ विरोध तक नहीं रुका। भीड़ ने कानून को हाथ में लिया और एक संदिग्ध की पीट कर हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। सड़कें जल उठी, पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ और हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अब कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, कहानी बन गई है कानून बनाम भीड़ और इंसाफ बनाम इंतकाम की। इसी बीच राज्य की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सख्त कार्रवाई और तेज जांच का भरोसा दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखे सवाल पूछ रही हैं और हालात को लेकर बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा हो गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आप 4 तस्वीरें देखिए, उसके बाद सियासी बयानों का सिलसिला। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 11 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप, हत्या, बोरी में उसका शव बरामद होता है। उसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल जाता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाती है। एक संदिग्ध को पब्लिक ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इलाके के लोग अब गुस्सा है प्रशासन से, पुलिस से। वो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया गया है क्योंकि ऐसी खबरें थी दर्शकों कि ममता बनर्जी जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात के लिए कल जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुकी है बरुईपुर इलाके में। दक्षिण 24 परगना का यह इलाका है, उसका बरुईपुर कस्बा, जहां पर यह हादसा पेश आया। 11 साल की मासूम बच्ची निकली थी अपने दोस्त के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही हालात खराब हो गए। जरा सियासी दौर वहां पर शुरू है, सियासी बयानों को भी सुनिए कि वहां पर जो केया घोष हैं बीजेपी की नेता और डोला सेन जो सांसद है टीएमसी की, वो किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा। जहां पर भी ऐसे रेप की घटना घटती थी, पुलिस हमें देखने तो दूर पीड़ित परिवार को उनसे बात करने की अनुमति तक नहीं देती थी। यहाँ पर तो अभिषेक बैनर्जी जी ने बात किया उनके साथ, फोन के जरिए उनको उनके साथ रहने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी, जब आपके बुआ महिला मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के महिला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या क्या बयानबाजी किए थे। कोई भी मृत्यु बहुत दर्दनाक है, लेकिन वो हाशकाली की घटना भूल गए। जब एक नाबालिका मृतक तरुणी बच्ची जो थी, रेप और मर्डर, जो उसके मर्डर विक्टिम, रातों रात उसका बॉडी जला दिया गया था, कोई पोस्टमार्टम नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जो दोषी आरोपी था वो पंचायत सदस्य का बेटा था। और उसके बाद इसमें भी ममता बनर्जी थमी नहीं, उन्होंने ये बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेट किया, ये कह के कि बच्ची प्रेग्नेंट थी, बच्ची शराब की नशे में धुत थी, या बच्ची उसका कोई लव अफेयर था। मतलब अगर था भी, उसको रेप करके मारने का हक तृणमूल को दिया जाता था। घटना ऐसा नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में हालात बहुत बदल चुका है। जो भी रेपिस्ट होगा, रेपिस्ट का कोई जाति धर्म कुछ नहीं देखा जाएगा, या तो कुछ उसका राजनीतिक रंग नहीं देखा जाएगा। रेपिस्ट की तरह ट्रीट होगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वादा है ये। दीदी तो मास लीडर है, आज का बात नहीं। दीदी कब की कितने बार का एमपी है, कितने बार का वो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कितने बार का वो चीफ मिनिस्टर थे। वो तो प्रो पीपल मास लीडर है ही। तो वो सोचे थे कि वो जाएंगे, बारुईपुर में इतना हादसा हुआ, इतना
घिनौना हादसा हुआ तो वो जाने के लिए सोचे थे? बस ये क्या हाउस अरेस्ट करके रखा है? ये क्या नजरबंदी करके दीदी को वो रोक पाएंगे? क्या सोच रहे हैं ये लोग? हमको पता नहीं चल रहा है। हमको आना पड़ा फिर, क्योंकि इतने सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर खड़ा हो गया, ये पता चल के हमको अचानक बेवजह, इसीलिए हमको इधर आना पड़ा। ये क्या हो रहा है? तो आपने सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए दर्शकों, जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, क्या बार बार हो रहा है अपराध बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के जरिए, क्या मासूम बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन नाकाम साबित होता रहा है। और सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या रेप मर्डर के बाद मॉब लिंचिंग कानून के राज पर दोहरी चोट है ये। सवाल नंबर 4, क्या बंगाल में कानून व्यवस्था पर अब शुवेंदु सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा या यूं कहें अग्नि परीक्षा है दर्शकों। और सवाल नंबर 5, क्या बंगाल में कानून व्यवस्था अब सियासी टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। दर्शकों, अगले 1 घंटे लगातार इस पूरी घटनाक्रम का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, सियासी प्रवक्ता भी मेरे साथ होंगे, बीजेपी भी होंगे, कांग्रेस भी होंगे, और हम सोशल एक्टिविस्ट भी अपने साथ पैनल पर आज बिठा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये घटना क्या है, कैसे है और इसके इम्कान इम्पैक्ट क्या होंगे दर्शकों। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरी खबर क्या है, जरा खबर समझ लीजिए। जिस चीज को लेकर वहां पर आग लगी हुई है, बवाल मचा हुआ है। जी हां, इंफॉर्मेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, 11 साल की बच्ची जन्मदिन का गिफ्ट खरीदने के लिए अपने घर से निकली थी दर्शकों, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इन्फो नंबर 2, देर रात तक, जी हां, देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार उस बच्ची को तलाश रही थी। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, तालाब में अगले दिन बोरी में बंद उस 11 साल की बच्ची की लाश, उसका शव बरामद होता है और यहीं से पूरा वहां पर माहौल खराब हो जाता है। परिवार ने अपहरण, गैंगरेप और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। इन्फो नंबर 4 आपने देख लिया दर्शकों। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। बहुत गंभीर मसला, बहुत गंभीर चिंतन, पूरा विश्लेषण करेंगे अगले घंटे लगातार। इन्फो नंबर 5 इज ऑन स्क्रीन। मामले में पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की जांच अभी जारी है। पूरे मामले को तफसील से खंगाला जा रहा है और इलाके में तोड़फोड़, आगजनी और विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं और वो तस्वीरें भी दर्शकों हमने आपको दिखाई थी। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। जी हां, अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। कानून व्यवस्था अभी भी पश्चिम बंगाल की कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। स्वागत कीजिए कौशल पांडे साहब का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है कौशल जी। राम कुमार पाल मेरे साथ हैं, इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजितेश पांडे मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा प्रियंका राणा जी मेरे साथ हैं, शी इज सोशल एक्टिविस्ट, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता कौशल पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। शुवेंदु अधिकारी जब से आए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार काम हो रहा है राज्य में, इसमें कोई दो बातें नहीं कर सकता, विपक्ष भी नहीं कह सकता। लेकिन जो रक्त चरित्र बंगाल का बीजेपी भी बदलने में थोड़ा सा नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। 11 साल की बच्ची का रेप, उसकी हत्या, बर्बर तरीके से उसको बोरे में ठूसकर उसकी लाश बरामद हुई है। पूरा इलाका जल रहा है, लोग गुस्से में हैं। कौशल पांडे, देखिए, ये जो घटना घटी है, आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब और हमारे जो भी नेता हैं, चाहे प्रदेश के हो चाहे जिला नेतृत्व, वहां पर पहुंचे हैं, बात कर रहे हैं और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ ऐसे अपराधी को खुलेआम नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधी जो भी है उसे सख्त की सख्त सजा दी जाएगी और उन्हें उस जगह पहुंचाया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि जो बाकी लोग भी अगर ऐसी घिनौनी हरकत करने की कोशिश अगर करें तो उन्हें भी ये लगे कि नहीं, अगर इस वक्त अगर हम ऐसा काम करेंगे, अगर ऐसा कोई कांड करेंगे तो ऐसा ही सजा मिलेगा जो बाकी जो इन लोगों को मिला है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा, आपके चंद मुख्यमंत्री जी कह रही थी और हमारी प्रवक्ता जी ने भी बताया कि हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था, रोक दिया जाता था, यहाँ तक कि बात नहीं करने दिया जाता था जी। लेकिन ये हमारी सरकार बनने के बाद में ये पहली घटना है और मैं आशा करूंगा अपने मुख्यमंत्री से कि आखिरी घटना होगी, क्योंकि जिस तरह की सरकार पहले चलती थी उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिला के
सुरक्षा की सरकार है, महिलाओं को सुरक्षा देने की सरकार है। अभी देखिए, अभी 2 महीना हुआ है हमारी सरकार बने हुए, उसके उपरांत ये पहला केस है। और उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री का आप लोगों ने बयान देखा होगा, बयान सुना होगा कि जिस तरह से कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है, और जल्द से जल्द जो लोग इसमें शामिल है, जो लोग इस घटना को, और मुझे जहां तक मालूम चला कि एक लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, एक इसके आरोपी अरेस्ट भी हो चुके हैं, बाकी लोगों को खोजा जा रहा है। एक को भीड़ ने मार भी दिया है, ये मुझे जहां तक सूचना मिली है, अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूं। लेकिन जो भी अपराधी है उन्हें खोज करके निकाला जाएगा, और ऐसी घटना दोबारा न घटे, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है। ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट क्यों कर लिया आपने? विपक्ष की नेता है, अगर मिलके आ जाएंगे परिवार से, पीड़ित परिवार से, तो क्या दिक्कत है? कहाँ है विपक्ष की नेता हो? उनकी तो पार्टी ही नहीं है, उनके पास तो सिंबल ही नहीं है। वो कहाँ है विपक्ष की नेता? वो तो विपक्ष की नेता है नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं। लेकिन जब उनकी सरकार में ऐसी घटनाएं घटती थी, तब तो मिलने नहीं जाती थी पीड़ित परिवार से। यही आरजीकर की घटना घटी थी, उनकी माता को हम लोगों ने विधायक बनाया, उनकी माता और पिता के ऊपर में भी हमला हुआ था। जब हम लोगों ने नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के आंदोलन किया था रास्ते पर, उनके माता और पिता के ऊपर में भी लाठी चार्ज हुआ था, और कई 7 से 8 दिनों तक उनके माता पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। I take your point, कौशल जी। I take your point. ठीक है कौशल जी, बहुत तकलीफ हो रहा है उन्हें। प्लीज स्टे विद मी कौशल जी। मेरे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, राम कुमार जी भी हैं। राम कुमार जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जा रहा हूँ। जितेश पांडे, ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तब भी बहुत सारे रेप हुए, तब भी बहुत क्राइम ग्राफ पश्चिम बंगाल का बहुत अच्छा नहीं रहा। शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद से इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि वो कोशिश तो कर रहे हैं राज्य को एक गुड शेप में लाने की, इन टर्म्स ऑफ क्राइम कंट्रोल एंड स्टफ। लेकिन ये जो घटना घटी है, सवाल प्रशासन पे उठेगा, सवाल सरकार पर उठेगा, सवाल उन लोगों पर उठेगा जिनकी नीयत और नीयत अभी भी ठीक नहीं है बच्चियों को लेकर, महिलाओं को लेकर। सबसे पहले तो अमित जी, मैं आपने ये बात को 2 बार बोला है कि शुभेंदु अधिकारी जी लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ सुधारने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या काम आपको लगा कि यहाँ सुधार हो रहा है? ये पश्चिम बंगाल की जनता को तो नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ गरीबों का घर तोड़ देना, बुलडोज कर देना, और उसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना बोलते हैं, तो वो तो शायद फिर आपका और मेरे सोच में थोड़ा फर्क है। और रही बात, आप मांग रहे हैं इंसाफ उन लोगों से जिन लोगों ने उन्नाव में लाश जला दिया, जिन लोगों ने हाथरस में परिवार से मिलने नहीं दिया, जिन लोगों ने पूरे भारत में जो क्राइम रेट है अगेंस्ट विमेन इन बीजेपी रूल्ड स्टेट, वो हाईएस्ट पे जा चुका है। तो इन लोगों से आप बात कर रहे हैं कि ये लोग विमेन सेफ्टी करेंगे, ये लोग विमेन को बचाने का काम करेंगे। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता ने अच्छा बताया आरजीकर के बारे में। तो आरजीकर का झंडा उठा के जब आप आंदोलन कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा था। जो आपने वहां प्रदर्शन किया, जिसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे। आरजीकर की जो बेटी जिनका वैसा हत्या हुआ, उन्होंने, उनकी जो माता है जो आज बीजेपी से एमएलए हैं, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ चिट्ठी दर्ज किया था कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो दोहरा राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को विमेन सेफ्टी, और आज आप बात, अभी इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कोई नहीं है। मैं ममता बनर्जी का कोई समर्थक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक पूर्व मुख्यमंत्री है 15 साल की, और आज अगर आप मानते हैं कि ना उनके पास पार्टी है, ना उनके पास सिंबल है, तो एक महिला को आप किस बिना पे रोक रहे हैं जाने से? क्यों नहीं कोई भी आपका? इससे पहले भी वो महिला थी, इससे पहले पुरुष नहीं थी, महिला थी जब बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, इसीलिए तो उसको हटा के आपको लाया। तो अभी वही हाँ, तो उसको जिस तरह मैंने, जो आप कह रहे हैं ना, मैं अभी 60 दिन भी नहीं हुआ सरकार बनाए हुए हमें, और आप जब बात कर रहे थे तो कौशल जी ने बीच में नहीं टोका था। तो आप गरीबों का अगर बात करेंगे तो हम लोग तो डिबेट नहीं कर पाएंगे। इसको टीएमसी और आपकी सरकार ने अतिक्रमण करके रखा, तो उनका घर हटाया गया है। गरीबों का पहला बात है कि आवाज सुनाई गरीबों का है। ठीक है अजितेश, स्टे विद मी। कौशल जी आप भी रहिएगा। कुछ कंटेंट और बाकी दिखाना दर्शकों को जरा। मॉब लिंचिंग जो वहाँ हुई है पश्चिम बंगाल में, वो पूरा मामला क्या है जरा मैं समझा दूं दर्शकों। उसके बाद मैं मेरे बाकी के जो पैनलिस्ट है राम कुमार जी और प्रियंका राणा जी मेरे साथ हैं, उनके जरिए भी इस विषय पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। दर्शकों मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से भीड़ ने
वहां पर मॉब जस्टिस किया है, वहां मॉब लिंचिंग हुई है। वो ग्राफिक्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। स्टे विद मी, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कुछ है वहां पर और किस तरह से वहां पर भीड़ ने बिल्कुल एक शख्स को घेर कर मारा है। शक के बिना पर कंटेंट क्या है समझिए। एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ने के बाद पूछताछ में शव की लोकेशन पता चली। जी हां, उसके बाद अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। आरोपी की निशानदेही पर तालाब से शव बरामद किया गया। आरोपी ने बताया कि शव यहां हो सकता है। अपडेट नंबर 3, फिर गुस्साई भीड़ ने दर्शकों संदिग्ध आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। ऐसे में पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की क्या बात की जाए। अपडेट नंबर 4, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। अगला अपडेट आपकी स्क्रीन में। पुलिस ने शांतनु मंडल नाम के एक अन्य आरोपी को हिरासत में लिया दर्शकों। इसके अलावा आरोपी का बीजेपी कनेक्शन और भूमिका की जांच की जा रही है। अपडेट नंबर 6, मामले की जांच के लिए बंगाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मामले को देख रही, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगले कंटेंट पर आते हैं। एक और ग्राफिक्स मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं डिस्कशन पर जाऊंगा। बंगाल में इंसानियत कैसे शर्मसार हुई है दर्शकों, पुलिस ने क्या कहा है, वो सब भी चीजें आपके लिए बताना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। जो पुलिस का वर्जन है, दैट इज व्हाट आई नीड टू टेल यू। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। इन्फो नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अन्य संदिग्धों से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। इसके अलावा हत्या और मॉब लिंचिंग दोनों मामलों की जांच जारी है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्फो नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। तो हत्या मॉब लिंचिंग को लेकर वहां पर बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों की भीड़ थी। इन्फो नंबर 4, हिंसा और पुलिस पर हमले की अलग एफआईआर दर्ज की गई। मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। कौशल पांडे जी हैं, रामकुमार पाल हैं, जितेश पांडे मेरे साथ हैं, प्रियंका राणा जी हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं रामकुमार जी, उसके बाद मैं प्रियंका मैम से इस पूरे मामले का जिस्ट समझूंगा। एक भीड़ वहां पर एक आरोपी को मॉब लिंच कर कर मार देती है, एक बच्ची की मौत हो जाती है। क्या पुलिस को इतने बड़े उपद्रव की पुलिस को जानकारी नहीं होगी? रामकुमार जी मुझे बताइए कि वहां पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग पहुंचते हैं और एक आदमी को दड़ा दड़ा कर पीटते हैं, उसको जान से मार देते हैं। पुलिस सच में सोई हुई थी? लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है पश्चिम बंगाल सरकार, कौशल जी बैठे हुए हैं। पुलिस को क्या सच में नहीं पता था कि हजारों लोगों की भीड़ एक आदमी को मार रही है रोड पे? पुलिस इतनी अनभिज्ञ थी क्या? नमस्कार सभी रामकुमार पेरेंट्स जी। को भी नमस्कार। देखिए, देश के लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का न्याय स्वीकार नहीं होना चाहिए। न्याय केवल कानून और अदालत के माध्यम से ही होना चाहिए। मासूम की हत्या एक बड़ा गुनाह तो किया ही उसने, लेकिन उसको इस पर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और ये जो थोड़ा सा जनता का मन बढ़ा था अंडा आंदोलन से, आज अंडे आंदोलन से आज खून के आंदोलन में आ गया। ठीक 4 मई को ममता की थी, अभी 4 जुलाई गया ही है। तो इस तरह से ये कानून व्यवस्था, तो लचर व्यवस्था, भाजपा या शुभेंदु अधिकारी को इसको बहुत ही इससे लेना चाहिए। प्रशासन 100% इसमें प्रशासनिक दोष है। ठीक है, विकास हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन विकास में विनाश नहीं होना चाहिए। और वहां की मानसिकता तो आज हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, उसको सुधारने के लिए ही नई सरकार आई है। तो ये कानून व्यवस्था के लिए अभी भी वहां पे सीआरपीएफ और ये जो केंद्रीय बल है फिर भी हो रहा है, तो आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। और 11 साल की बच्ची, ये तो कहने को भी ये भी बड़ा बुरा लग रहा है कि जिसको पब्लिक ने मारा तो उसने सच कबूला और बॉडी मिली। अगर नहीं मारपीट होती तो वो भी कहां से मिलती बॉडी, ये राज का राज रह जाता। लेकिन पुलिस को और कठोर होना पड़ेगा। और न्याय, देखिए, भय भी नहीं हो प्रीत, ये जो हमारा योगी जी का कार्य है, सीधा गोली से उड़ाओ, तब जाके डर पैदा होगा, कुछ होगा। ये सालों साल कोर्ट में केस चलना, इसके लिए बंगाल में बहुत ही अति आवश्यक है। अगर पकड़ के गोली मारो ऐसे गंदे आरोपी को, मैं तो इसमें कहूंगा। रामकुमार जी, पॉइंट टेकन। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर बहुत सारी कमियां और खामियां दिखती हैं प्रियंका जी। एक तो सोसाइटी का जो ब्रेन मैप है वो पता नहीं किस तरह का हो गया है। मॉब लिंचिंग हो जाती है, 11 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकारें इतनी बड़ी बड़ी दावे करती हैं, इतने बड़े एडवर्टीजमेंट चलते हैं, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, ये सब बातें सिर्फ पोस्टर्स में, गाड़ी के पीछे लगे जो स्टिकर्स में समझ में आती है। पश्चिम बंगाल के लोग, मुझे नहीं लगता कि इतनी चेतना उनके अंदर जागृत हुई है कि उनको समझ हो, मूर्खों को, कि 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए।
जी अमित जी, और अगर इतनी समझ होती ऐसे दानवों को तो इस तरह की घटना होती नहीं, और उस धरती पर जहां पर दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो है वो बड़े बड़े दावे वादे करती रहती है। उनके दावों और वादों से मुझे लगता है अब जनता का भरोसा उठ गया है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे लोकतंत्र में भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिर में उन्होंने भी कहा कि गोली मार देनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। तो आप सोचिए, लोगों के अंदर गुस्सा है, कहीं ना कहीं आक्रोश है, ये देख करके कि आज भी हमारी बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। इतने दावे, इतने बड़े बड़े आप खोखले वादे करते हैं, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, आज बेटी पढ़ा भी रहा है परिवार और बेटी को बचा भी रहा है, लेकिन इन दानवों से कैसे बचाएं? आपने पॉक्सो एक्ट भी लाया, मैं बहुत सारे कानून हमने सख्त भी किए, लेकिन उसके बाद भी आज एक बच्ची इतनी भी सुरक्षित नहीं है कि वो जन्मदिन पर जाकर के अपना केक खरीद सके और अपना जन्मदिन मना सके। उसको बीच रास्ते में उठा करके आप बोरी में बांध करके और उसके साथ हैवानियत करके आप छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ एक राज्य की घटना नहीं है। आप मुझे एक भी राज्य का नाम बता दीजिए जहां पर हमारे देश की बेटियां आज सुरक्षित हैं। तो इस तरह की बातें और दावे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जो हमारी देश की महिलाएं हैं वो रात के 3 बजे भी जाकर के शॉपिंग कर सकती हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन कहाँ ऐसा हुआ है? मैं कहती हूँ अभी राजनीति हो रही थी, मैं कांग्रेस की भी बात करूंगी, जहां कांग्रेस शासित राज्य है, क्या वहां बेटियां सुरक्षित हैं? लेकिन बात तब आती है जब आप महिलाओं के ऊपर राजनीति करते हैं, जब महिला सुरक्षा पर राजनीति होती है, जब इस तरह की चीजों पे आज आप कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पहले किसी को मिलने नहीं देती थी, आज वो एक आम नागरिक की तरह मिलना चाहती है, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया जाता। तो इस तरह की चीजें जब आप महिलाओं का खुद सम्मान नहीं करेंगे, आप दूसरों से कैसे उम्मीद करेंगे? और मैं तो कहती हूँ महिलाओं के मुद्दों पर कभी भी राजनीति ना की जाए। राजनीति करेंगे तो यही हाल होगा, ना देश की बेटी कोई सुरक्षित है। आप मुझे बताइए ना, आप बिहार ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ तक कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वो भी महिला क्राइम रेट में सबसे ऊपर चलता है। तो आप इस तरह की चीजें और इस तरह के वादे दावे, आपस की राजनीति में हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक हो रही है। आज लोग भरोसा उठा चुके हैं अपना ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर। आप सोचिए, जांच पर जांच, कमेटी पे कमेटी बनाते रहिए आप, सालों साल केस चलते रहे। निर्भया कांड को भी आज कितने साल हो गए हैं, लेकिन आपको याद होगा 7-8 साल लगे थे उस केस को भी सॉल्व होने में, जिसमें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल था कि हाँ ये आरोपी है और उन्होंने ये किया है। तो आप सोचिए, अब लोग ये सोच सकते हैं कि लोगों के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, ये सोच करके कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। आज देश इस मुकाम पर आ गया है कि वो खुद हथियार उठाने को तैयार है और भीड़ जो है वो फैसला ले रही है। तो आप इसमें किसको दोष देंगे? क्या जनता को दोष देंगे या कानून प्रशासन को देंगे, जो इतने कानून होने के बावजूद भी इतना लचर रवैया अपनाता है कि ना FIR टाइम से दर्ज होती है, ना एक लिमिट तय होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए महिलाओं के लिए, इस तरह के केसेस के लिए, लेकिन क्या वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एक लिमिटेड टाइम बाउंडेशन के अंदर काम करते हैं? इतने सारे जजेस की कमी है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख लगती जाती है, केस डिले होते हैं। तो इस तरह की चीजों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें सिर्फ कानून बनाने से नहीं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, तब लोगों का भरोसा आपके ऊपर आएगा। नहीं तो इसी तरह से भीड़ फिर अपने आप ही अब अपना न्याय लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। ऑल राइट प्रियंका जी, प्लीज स्टे विथ मी, पॉइंट टेकन। दर्शकों, कुछ कंटेंट आपको मैं बता दूं, उसके बाद मैं कौशल जी के पास जाऊंगा और सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाना चाहिए क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है। सवाल वहां की पुलिस और प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए कि भीड़ ने एक इंसान को जान से मार दिया, पुलिस वक्त पर क्यों नहीं पहुंची, मौके पर पुलिस क्यों नहीं पहुंची, और पुलिस वहां पर अगर पहुंची भी तो इस तरह से घटनाएं वहां पर क्यों घट रही हैं। जी हाँ, बच्ची को इंसाफ कब मिलेगा, शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है दर्शकों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी साहब क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं और फिर उस पर हम चर्चा भी करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, यहाँ पर प्रियंका जी भी हैं, राम कुमार जी भी हैं और अजितेश पांडे भी मेरे साथ है। दर्शकों, इन्फॉर्मेशन क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इन्फो नंबर 1, पीड़ित बच्ची के पिता से शुभेंदु अधिकारी साहब ने फोन पर बातचीत की है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने पीड़ित के परिवार से, पिता से बात की है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी और बाकायदा इसके लिए SIT भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और दोषी आरोपियों के बारे में
पता लगाएगी। इन्फो नंबर 3 इज ऑन स्क्रीन। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भरोसा दे रहे हैं कि सरकार काम करेगी, पुलिस काम करेगी, प्रशासन काम करेगा। इन्फो नंबर 4 आपके लिए। पीड़ित परिवार को मंगलवार को मुलाकात के लिए शुभेंदु अधिकारी साहब ने बुलाया है। जी हां, परिवार से मुलाकात करेंगे शुभेंदु अधिकारी। हर संभव हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं। पुलिस लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दे दिए गए हैं कि चार्जशीट फटाफट दाखिल करिए, इन्वेस्टिगेशन को समाप्त करिए, पूरा करिए। जी हाँ, पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, उसके बाद इस पूरे मामले में मुकदमा चलेगा और उसके बाद दूध का दूध पानी होने की उम्मीद है। पूरे मामले की निष्पक्ष और तेज जांच का भरोसा शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित परिवार को और उन लोगों को दिया है जो लगातार बच्ची के लिए अब वहां पर विरोध कर रहे हैं और लगातार बच्ची के परिवार के साथ खड़े हैं। जी हाँ, सबसे मुश्किल बात यह है कि बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दर्शकों, बार बार उनका शिकार होता है, बार बार उनके साथ बुरा बर्ताव होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, वो रेप का शिकार होती हैं। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, तब भी ये हो रहा था और अब ये हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। जी हाँ, आरोप क्या क्या लगे हैं? जी हाँ, आरोप जरा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आरोप नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा में विफल रही है, ये बात अभिषेक बनर्जी साहब कह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आरोप नंबर 3 अभिषेक बनर्जी ने, जो टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून से ज्यादा रसूख का असर है। जी हां, आरोप नंबर 4 न्याय प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव का आरोप वो बता रहे हैं। आरोप नंबर 5 जो अभिषेक बनर्जी साहब ने बीजेपी पर लगाया, हर घटना सरकार के दावों की पोल खोल रही है। आरोप नंबर 6 है दर्शकों, वो ये है कि महिला सुरक्षा के वादे अब खोखले साबित हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी से भी पूछा जाना चाहिए कि आपने कितने वादे पूरे कर दिए पश्चिम बंगाल में जब आपकी सरकार हुआ करती थी। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी प्रवक्ता कौशल पांडे मेरे साथ हैं। कौशल जी, बच्ची के साथ जो हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन भीड़ ने वहां पर एक आदमी को जान से मार दिया। पुलिस कहां थी आपकी? प्रशासन क्या कर रहा था? देखिए, पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची और भीड़ में जब एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया जाता है, मैं जो भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, भीड़ में उनकी मौत हो गई, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे अपराधियों का भी मैं समर्थन नहीं करता जो ऐसा काम करते हैं। पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची, एक से दो लोग अरेस्ट भी हैं। उसके साथ आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने उनके परिवार से तुरंत बात की और पूरा वादा किया है कि जो आरोपी है उनको सजा मिलेगा। ये हमारी सरकार महिलाओं की रक्षा के लिए है, तत्पर है। देखिए, लगभग 15 साल, इस साल 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इस राज्य को पूरी तरह से खोखला करके रख दिया है। पूरी पुलिस प्रशासन को खत्म कर दिया था। उसको सुधारने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और हम सुधार करके इस बंगाल को, मध्य प्रदेश, उसका भी बताइए ना। वहां तो आप लोग हैं 15 साल से। और इंडिया का हाईएस्ट है रेट, उत्तर प्रदेश का स्थिति आपको, हमें लगता है कि नहीं मालूम है। हमें लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश का स्थिति नहीं मालूम है। अरे आप ही का डेटा दिया हुआ है। अरे भैया, मिनिस्ट्री ऑफ देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है कि आज के डेटा के बारे में बात छोड़िए, महिलाओं को छेड़ने का वहाँ के लोगों का नहीं हो रहा है। अरे वहाँ सबसे ज्यादा रेप हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे ये आप कह रहे हैं, ये आप, अरे हम नहीं, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। कांग्रेस पूरे भारत ने नकार दिया है, खाली भगवा पहन के भाजपा करना शुरू कर दी। एनसीआरबी का डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरे भारत जानता है। माफी नहीं मिलती है, 20 वहाँ माफी नहीं मिलती है, रेप की सजा एनकाउंटर है, आपको मालूम होना चाहिए। वहाँ रेप की सजा एनकाउंटर है, आपको मालूम होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट कांग्रेस ने लाया, पहला विमेन रिजर्वेशन कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी, सब कुछ कांग्रेस ने ही लाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छी पार्टी थी, सब कुछ कांग्रेस ने ही लाया, तो लेकिन देश ने कांग्रेस को नकारा क्यों? सारी कामें अगर कांग्रेस ने किया तो देश ने कांग्रेस को क्यों नकारा? कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी थी, कांग्रेस को तो देश ने नकार दिया, यही देश ने नकार दिया कांग्रेस को और अन्य राज्यों से कांग्रेस को नकार दिया। अभी भी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि देश ने हमें नहीं नकारा है।
तो शांत अभी भी रहिए कांग्रेस थोड़ा। कहते हैं कि देश ने हमें नहीं इतना नकारा है। घमंड रखिएगा भारतीय तो जनता आने वाले पार्टी दिन की में आपका सरकार भी है, यही हाल होगा और भारतीय टीएमसी जनता पार्टी की सरकार में पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी जी। हमने महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया है, कौन सा तो बिल? उस वादा वादा पर छोड़ी, खड़े वादा तो उतरेंगे। आप 2 करोड़ नौकरी का उस भी किए थे, वादा पर वादा खड़े 15 लाख रुपए का उतरेंगे। भी किए थे। 2 महीने वादा, नहीं हुआ अभी हमें वादा सरकार बनाने छोड़िए, में। हमारी सिंपल सरकार बात ने बताइए, अपराधी त्राहिमाम कौन सा करेंगे, बिल लाए अपराधी आप लोग करेंगे, मुस्लिम सुरक्षा के लिए? खाली जेल नाम में बदल नहीं किया दीजिएगा, जाए, कानून का मुझे नाम बेल बदल दीजिएगा। वही सही रहेगा। ये सोचेंगे, समय आने दीजिए, समय का इंतजार अरे कीजिए। कितना समय मैंने कहा चाहिए? ना कि 49 साल तक बंगाल की जनता के साथ में धोखा हुआ है। क्या है? 15 साल तृणमूल कांग्रेस, 34 साल वामपंथी। सुधारने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, वक्त आने दीजिए। जो बलात्कार नहीं करने की नीयत रखेंगे कौशल जी, एक उनकी सवाल है सोच की मेरा। हत्या कर दी जाएगी। आप कह रहे हैं समय लगेगा, और जब समय तक लगेगा, समय लगेगा तब तक महिलाओं की सुरक्षा का रेप क्या होते होगा, रहेंगे। उसकी जिम्मेदारी का क्या होगा? हाँ। और जहाँ आप लोग मैंने हैं क्या 15 साल, बोला? वहां क्या आपको हुआ? मैंने क्या बोला आपको समय कि लेने के चक्कर 49 में सालों पुलिस तक इस प्रशासन तरह अगर से हाथ पे ठोकरा हाथ दिया गया रखे था, बैठी रही, उसको तो सुधारने इस में तरह थोड़ा से सा तो अरे वक्त महिलाओं हाथरस के में लगेगा। साथ बताइए क्या हुआ बलात्कार, था? उनके की आप साथ सरकार बनी छेड़खानी, है। उनके साथ उन्नाव बताइए कुछ क्या भी हुआ था? सुनिए अपराध कौशल घट जी, सकता सुनिए है। प्रियंका जी, आपको कौशल जी डिफेंड थोड़ा कर सुन रहे लेते हैं। हैं, प्रियंका क्या जी मानना बोलिए। चाहिए अजितेश, आपको? अजितेश क्या एक डिफेंड मिनट, करें? अजितेश थोड़ा सुन लेते हैं प्रियंका जी को। प्रियंका जी प्लीज बोलिए। जी अमित जी, देखिए बहुत ही, कौशल जी हाथ जोड़ करके विनती है, कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं समय लगेगा, समय कितना लगेगा? 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 साल, 5 साल? सर अगर इसी तरह से हम इंतजार करते रहे, ऐसे तो अपराध होते रहेंगे। आज एक मासूम बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ होगा। ऐसे तो कोई भी, आप ये भीड़ जो निकली है आज सड़कों पर, क्या इसी वजह से निकली है कि जो उनके मन से जो विश्वास है वो उठ चुका है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए? क्योंकि इस तरह की चीजें, जब आदमी इतना मजबूर हो जाता है ना, तब हथियार उठाता है, इस तरह से नहीं उठाता है। आप सोचिए, हमारे घर की मासूम जो बच्ची हैं, माँ, बेटी, बहन, कोई भी सुरक्षित नहीं है और किसी भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। आप कहते हैं समय लगेगा, कब तक समय का आपको हम समय दें और इंतजार करें कि हमारी बच्चियों को ये दानव देखिए, जो ऐसा है, कि ये राक्षस जो है, वो बख्श सरकार दें? बनने के बाद में क्या पहली घटना हम है लोग कि इंतजार संसद करें 2 उन आरोपी राक्षसों से गिरफ्तार हुए बचाने हैं। का? संसद 2 अगर आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं, ये भी थोड़ा सा देखिए। इससे पहले 15 सरकार साल में से नहीं लड़ पाया सरकार था। में बैठे हैं, समय 2 लगेगा, समय आरोपी लगेगा। गिरफ्तार हुए 45 दिन संसद, का वादा और कर भी रहे कार्रवाई थे और की जा रही। 15 साल हो हमने गया। क्या कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी शर्म आना कि चाहिए आने आपको, वाले ऐसी दिनों सजा में कर दी। ऐसा उन्नाव में क्यों नहीं घिनौनी दिए हरकत सजा? करने से पहले हाथरस में क्यों लोग नहीं दिए सोचेंगे। सजा? अरे ठीक है, उन्नाव हाथरस में रामकुमार बताइए पाल, ना क्यों नहीं सजा दी? अजितेश मैं आता हूँ, अजितेश मैं आपके पास आता हूँ। आज तक उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का केस पेंडिंग है, कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख। कब तक कमेटी बनती रहेंगी, कब तक जांच चलती रहेंगी? इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी तो आप सोचिए ना, लोगों का गुस्सा तो फूटेगा और आक्रोश फूटेगा, और फिर आप कहेंगे कि हम लोग, अभी टाइम लगेगा, अभी हमारी सरकार आई है। हर प्रदेश के अंदर अगर इस तरह स्थिति बिगड़ती रही तो फिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फिर तो आप छोड़ करके बैठ जाइए, फिर तो भीड़ को ही आप दे दीजिए ना, सारा वही कर लेंगे। फिर अब हम लोग इसका इंतजार नहीं कर सकते कि अब हमारी बच्चों के साथ कोई अत्याचार करे, उसके साथ ऐसे घिनौनी जिगन्ने अपराध करे और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए। फिर तो ये जो हुआ है, फिर आप इसका समर्थन कीजिए सर, क्योंकि जब तक आप पुलिस प्रशासन सुधार नहीं सकते हैं, फिर तो आप भीड़ तंत्र को कहिए कि भैया आप ही कर लीजिए न्याय, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अभी हमें ठीक है, और टाइम लगेगा और प्रियंका जी, हमारे नाकाम है इस चीज पॉइंट को टेकन। सुधारने में। प्रियंका जी पॉइंट शर्म आना टेकन। चाहिए, राम कुमार जी, आप देखिए देखिए, ये 11 साल की मासूम बच्ची है, महिला नहीं है। हृदय बोलने को मुंह घबराता है कि इतनी नादान, इस तरह की इनकी सोच। अगर यदि विपक्ष अगर सवाल पूछता है, राजनीतिक हमला कहकर टालने के बजाय तथ्यों के साथ जवाब दे। कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है। हमें किसी को आरोपी को बचाने की बजाय निष्पक्ष जांच हो, और ये एसआईटी क्या है, न्यायिक जांच हो ना, क्योंकि एसआईटी पे तो कोई सरकार को भरोसा, ये विपक्ष को भरोसा होगा नहीं। और आज का विपक्ष क्या है, ये सिर्फ कोई हिंदू बच्ची हो उस पर घटना हो तो बात करेंगे। अभी जहरीला कैप्सूल बटा, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। दिल्ली में ईद के टाइम गर्दन काट दी, उस पर ही विपक्ष नहीं बोलेगा। विपक्ष की तो मानसिकता बहुत ही, मतलब कहने क्या जाए कि मुस्लिम होगा तो उनके सारे आवाज और उनकी सारी संविधान कानून बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये 11 साल की बच्ची है, रहम कीजिए विपक्षी पार्टियों, रहम कीजिए महिलाओं पर। आखिर जाए तो जाए, क्या करे तो करे क्या? आपकी इस राजनीति, वोट की राजनीति में जनता मर रही है, बच्चियां मर रही है।
सुरक्षा कौन देगा? ये आपको खाली वोट लेने के लिए आप राजनीतिक माने पार्टी बने विपक्ष हैं। देगा क्या? वोट चाहिए, विपक्ष सिर्फ देगा वोट के लिए सुरक्षा? आप क्या बात करते हैं राम कुमार जी? क्या बात नहीं कर रहे हैं? सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, नैतिक देगा। बात नहीं कर रहे हैं, नैतिक विपक्ष बात सुरक्षा नहीं कर रहे देगा। हैं, संविधान की बात गृह नहीं मंत्री कर रहे सुरक्षा हैं। देंगे। आप सिर्फ आग में घी क्या नैतिकता घी के बारे में डालने आप का, बात कर आपने रहे हैं? पेट्रोल आप बोल रहे हैं कि डालने का विपक्ष काम सवाल करने क्यों वाले पूछेगा? हाँ? विपक्ष सवाल क्यों आपका पूछेगा? अधिकार तो है सवाल विपक्ष का तलवा पूछना। चाटेगा। सरकार का काम है हाँ? कि टालन टाली हाँ, करने के बजाय राजनीतिक सत्य के साथ विश्लेषण जवाब के दे। नाम पे ये भाजपा होती का सरकार। आपके प्रवक्ता मत बनिए। डिनाई करना सरकार का काम राजनीतिक नहीं है, सवाल लेकिन क्यों आपका भी पूछेगा? काम है। शर्म नहीं ढंग आता से आपको? सवाल करो। ठीक है अजितेश पांडे, मेरा एक सवाल है आपसे। अजितेश पांडे, आज अनिल जी ठीक का है, कौशल मुद्दा भाई मैं आ रहा हूँ, बहुत कौशल भाई ही आ रहा हूँ, मासूम कौशल भाई मुद्दा है, आ रहा हूँ। मासूम बच्ची है। राम कुमार जी, आई अंडरस्टैंड, आई टेक योर पॉइंट सर। अजितेश, अभी आपसे पहले एक बड़े प्रवक्ता आपकी पार्टी के मेरे साथ डिबेट में थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, तो वहां पर जब रेप होते थे, जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते थे, तो क्या आप इतना मुखर होकर बात करते थे? क्या राहुल गांधी जी इतना ट्वीट किया करते थे? क्या राहुल गांधी जी बात किया करते थे? तो उन्होंने मुझसे बोला कि अरे बीजेपी वाले प्रदेश भी तो देख लीजिए, वहां पर क्या चीजें ठीक लग रही हैं। तो मैंने उनसे बोला पश्चिम बंगाल में इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में रेप हो रहे हैं, आप इसलिए चुप रहेंगे, या इसलिए बोलेंगे कि भाई बीजेपी शासित राज्यों में भी रेप हो रहे हैं और ममता बनर्जी भी प्रदेश को नहीं संभाल पा रही हैं? एक विपक्ष का काम यह होता है ना। लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार थी, मैंने सेम सवाल पूछा था, वो चुप थे, हम इसका खंडन कर रहे हैं। मैंने कहा राहुल गांधी ने आरजीकर मामले पर राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं लिखी, कोई ममता बनर्जी पर हमला नहीं बोला। लेकिन जब बीजेपी की सरकार वहां पर आई, मच्छर भी मर जाएगा तो उस पर विवाद होगा। मैं प्रियंका राणा जी की बात को बिल्कुल सही मानता हूं, मैं उनके हर एक बात, हर एक लफ्ज का डिट्टो करता हूं। शी इज राइट ऑन हर प्लेस कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सिर्फ दावा नहीं कर सकती कि हमने सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, पुलिस बदल दी, लॉ एंड ऑर्डर बदल दिया। ये सालों का काम है, महीने 2 महीने में नहीं होता। लेकिन अजितेश भाई, क्यों नहीं बीजेपी शासित राज्यों के अलावा और राज्यों में जब कुछ होता है तो राहुल गांधी चुप देना चाह रहा हूं आपको। हाँ, नहीं तो वही तो जवाब देना चाह रहा हूं। पहले तो हाँ। आपने कहा कि आरजीकर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। सबसे पहले ट्वीट किसी ने किया पूरे देश में, तो प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया। दूसरा, आपने कहा कि आरजीकर के एकदम किया है। मैं आपको अभी तो आप ट्वीट ने लेके नहीं बताऊं। डोंट शो मी द ट्वीट अजितेश जी। आई आल्सो हैव अ ट्विटर अकाउंट, आई कैन फाइंड माय सेल्फ। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। दूसरा, अच्छा, प्रियंका गांधी नेता नहीं है, खाली ट्वीट करने से महिलाओं को न्याय भी नहीं मिलता है। बताया ट्वीट कर सड़कों पर उतरना तो पड़ेगा ना, विपक्ष का काम है सड़कों पर तो उतरना। हाथरस जाने के लिए आपके नेता लखनऊ पहुंच जाते हैं, वो क्यों नहीं पश्चिम बंगाल जाकर मिले आरजीकर रेप पीड़ित से? हाथरस जाने के लिए लखनऊ में पूरा डेरा डंडा डालकर कांग्रेसी नेता पहुंचे, वो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए मिलने के लिए? लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस समय अधीर रंजन चौधरी जी थे, और अधीर रंजन चौधरी जी उनके घर जाके मिले। पिक एंड चूज पॉलिटिक्स इंडिया से अब खत्म हो गई है। जनता अब समझती है, they understand। बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। कौशल पांडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका राणा जी इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, दर्शकों। देश का सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन